बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 बुक 2 के जो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहला है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई बी वाई लेस दैन सी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ax प्लस बी वाई लेस दैन इक्वल्स टू सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर दैन सी, और ax प्लस बी वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू सी। ये सारी की सारी क्या हैं? ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। फर्ज करें हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2। तो -1/2 ये हमारे पास क्या आएगी? वर्टिकल लाइन आएगी। अगर ये हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। ये -1 है तो ये -1/2। तो हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा होगा? राइट साइड पे ये हमारे पास सारे का सारा ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। और अगर इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन है 2y -3 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3/2। तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। 3/2 पॉजिटिव है, ये 1 आ गया, 2 आ गया, इसका हाफ 3/2 होगा। अब इसमें हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? y इज़ लेस देन, इससे छोटा है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास इसके सोल्यूशन में आ जाएंगी। अगर ये इक्वल टू ना हो, फर्ज करें ये y इज़ लेस देन 3 होता, फर्ज कर लेते हैं y इज़ लेस देन 3/2 होता, तो अब हमारे पास ये कैसा बनता? ये हमने इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, अब हम इसको डॉटेड लाइन से। सोल्यूशन सारे का सारा वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आएगा? ये हमारे पास ओपन हाफ प्लेन, अब हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? क्लोज्ड हाफ प्लेन है। ये हमारे पास क्या है? ओपन हाफ प्लेन, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे सॉलिड लाइन लगाई थी, अब वो किस में बदल गई है? वो डॉटेड लाइन में बदल गई है। इसके सोल्यूशन के लिए हम करते क्या हैं जी? हम सबसे पहले इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी अगर हमें करना हो तो हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है जी? ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इन चारों केसेस में ये हमारे पास यही रहेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन रहेगी। फिर हम क्या करते हैं जी? x को 0 पुट करके y की वैल्यू लेते हैं, y को 0 पुट करके x की वैल्यू लेते हैं, और हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि हमारे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी? उसको चेक करते हैं। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो सोल्यूशन रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है, हम उसमें 0 0 पुट करते हैं उस इक्वेशन में। जो भी हमें गिवन दी गई होती है इनमें से हम उसमें 0 0 पुट करते हैं। 0 0 हमारा टेस्ट पॉइंट होता है, और हम उसको चेक कर रहे होते हैं कि अगर वो सेटिस्फाई कर रहा हो तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है, और अगर वो सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो अवे द उसके सोल्यूशन रीजन, उसका रीजन होता है वो अपोजिट होता है उसके। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन रीजन, कॉमन रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज ऑफ एक्स वाई प्लेन, इसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन रीजन कहते हैं। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है सिर्फ एक इनइक्वालिटी को हमने डिस्कस किया है। हमारे पास 2 के केस भी हैं, 3 के केस भी हैं, 4 के केस भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम ना ही 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं, एंटी टेस्ट पढ़ रहे हैं हम, और ना ही हमने 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें डेफिनेशन से गर्ज है, हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। नेक्स्ट है सोल्यूशन। ईच पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन इज कॉल्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन रीजन का जो भी पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन सेट। ए सेट विच कंटेन्स ईच सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स। ए पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन व्हेन 2 ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट आर वर्टेक्स। हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन के होते हैं, बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट करें, जहाँ पे भी 2 मिलेंगी वहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फिजिबल सोल्यूशन रीजन, फिजिबल सोल्यूशन एंड फिजिबल सोल्यूशन सेट। तो इन तीनों डेफिनेशन में जहाँ जहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है वहाँ पे आपने क्या लगा देना है? फिजिबल लगा देना है। तो आपकी फिजिबल सोल्यूशन रीजन, फिजिबल सोल्यूशन और फिजिबल सोल्यूशन सेट की डेफिनेशन बन जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। द इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आर डिसीजन कंस्ट्रेंट्स, इसी का नाम है। द वेरिएबल विच आर यूज्ड इन लीनियर इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड द डिसीजन कंस्ट्रेंट्स। जो वेरिएबल हैं जैसा कि x और y हम यूज करते हैं वो क्या है, डिसीजन कंस्ट्रेंट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन विच इज मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हम चैप्टर 5 के जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वहाँ पे हम उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन, ए सोल्यूशन विच इज मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा सोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑलवेज लाइज ऑन द कॉर्नर पॉइंट्स। हम एंड पे देख रहे होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स को हम पुट करके चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पे वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हमारे पास थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या कहता है, थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेट्स है द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज ऑन द कॉर्नर पॉइंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें रीजन है, टाइप ऑफ रीजन है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रीजन। सबसे पहले हमारे पास बाउंडेड रीजन, ए सोल्यूशन रीजन विच इज कंटेन्ड इन अ सर्कल ऑफ फाइनाइट रेडियस। अगर हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन आ रहा है उसे हम एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल के अंदर बंद कर सकें तो हम उसे क्या कहेंगे, वो बाउंडेड रीजन है। और अनबाउंडेड रीजन, ए सोल्यूशन रीजन विच इज नॉट कंटेन्ड इन अ सर्कल ऑफ फाइनाइट रेडियस, सिंपली उसका उलट हो जाएगा कि हम उसको फाइनाइट रेडियस के सर्कल में ना बंद कर सकें तो हम उसको क्या कहेंगे, अनबाउंडेड रीजन कहेंगे। नेक्स्ट है कन्वेक्स रीजन, हमारी बुक पे भी इसकी डेफिनेशन है, ए रीजन इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय एनी टू पॉइंट्स लाइज इंटायरली विद इन द रीजन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैंने एक रीजन ले लिया, फर्ज करें मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, इन 2 पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन करता हूँ। अब ये जो लाइन है ये इस रीजन से बाहर निकल गई है। ए रीजन इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय एनी 2 पॉइंट्स लाइज इंटायरली विद इन द रीजन। अगर ये सारी की सारी इसी के अंदर रहती तो हम कहते हैं ये कन्वेक्स है। अब क्योंकि ये बाहर निकल गई है तो ये कन्वेक्स नहीं है। कोई से 2 पॉइंट लें, उनको आपस में मिला दें, वो जो लाइन बन रही है अगर वो सारी की सारी रीजन के अंदर है तो हम कहेंगे हमारा जो रीजन है वो कन्वेक्स है, अदरवाइज वो कन्वेक्स नहीं है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 3। लेट्स सपोज अल्फा ऑप्शन सोल्यूशन है तो हम इसमें पुट कर देते हैं x की जगह पे 0, 3 3 is 9, 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, गलत हो जाता है। बीटा को चेक करते हैं, 3 2 is 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, वो भी गलत है। इसको चेक करते हैं, चार्ली को 1 पुट करते हैं तो 2 1 is 2, 0 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये हमारा ट्रू है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। 0 0 इज द टेस्ट पॉइंट ऑफ, अब इसमें पुट करते हैं जो 0 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसमें हमारे पास 0 इज लेस देन 0 नहीं होता, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू, ये भी ट्रू है। अब यहाँ पे इक्वल है तो क्या ये भी ट्रू है? इसमें से हमारा आंसर कौन सा हुआ? बोथ ए एंड सी नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यहाँ पे टेस्ट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं। टेस्ट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? टेस्ट पॉइंट वो होता है जो आपके एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ए पॉइंट विच डज नॉट satisfy the associated equation, a point which does not satisfy the associated equation। अब यहां पे देखें, फर्स्ट वाले केस में क्या है, इक्वल टू 0 आ रहा है, और इक्वल वाला केस कौन सा है? एसोसिएटेड इक्वेशन का है, और वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो उसका टेस्ट पॉइंट नहीं है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। क्लियर है? चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास यही डेफिनेशन है। क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, बहुत इजी से क्वेश्चन होंगे। आपको कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस भी कर दिए हैं, बाकी आपके लिए प्रैक्टिस है, आपने घर पे करना है। हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि क्या है, वेक्टर्स है, उस पर मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि जिसमें हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दी गई हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उसे हम क्या कहते हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है जी? वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, 2 पॉइंट से अगर कोई वेक्टर बने तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी ऊपर
लाइन लगा देते हैं, ये भी वेक्टर है, या उसको नाम दे देते हैं v का नाम देते हैं, उसके नीचे लाइन लगा देते हैं, ये भी एक वेक्टर है। या फिर हम उसको बोल्ड फॉर्म में लिख देते हैं, जैसा कि ये हमारे पास है जी u, इसको हम बोल्ड लिख देते हैं, ये भी क्या है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ही है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वे है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, या फिर हम उसको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको लेंथ भी कह सकते हैं। नॉर्म, मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ भी हम उसको कह सकते हैं वेक्टर की। अगर हमें एक वेक्टर दिया गया है v इज इक्वल्स टू x, v एक वेक्टर है, x i यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर प्लस z k यूनिट वेक्टर, देन उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दो लाइनें मॉड लगा के, डेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्म या मैग्नीट्यूड, या फिर हम उसकी लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। हमारे पास डेफिनेशन है, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, उसे हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं, ये क्या है, नल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर वेक्टर, इन नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड अ प्रॉपर वेक्टर, जो कि नॉन जीरो होगा उसको हम प्रॉपर वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वी वेक्टर के हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, सो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी, ऊपर कैप लगाएंगे, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट एक्सिस, जिसको हम आई जे और के कहते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द वेक्टर ए, जो कि उसकी सेम मैग्नीट्यूड होती है, बट हैज द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ ए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ओ पी हुज इनिशियल पॉइंट ओ इज एट ओरिजिन, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन पे होता है, एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज पी इज कॉल्ड द position vector of a point P. Coplanar vector, two or more vectors are called coplanar if either they lie in the same plane or parallel to the same plane, वो एक ही plane पे lie करते हो या parallel to the same plane हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, coplanar vectors कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास equal vector, two vectors are said to be equal if they have the same length, the same sense, direction कह लें या sense कह लें, एक ही बात है, the same direction, same or पैरेलल स्पॉट, ये आपके लिए नई चीज है। द लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ विच द वेक्टर इज अ पार्ट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ विच द वेक्टर इज अ पार्ट इज कॉल्ड इट्स स्पॉट, उस वेक्टर की क्या कहलाती है, स्पॉट कहलाती है। कोलिनियर आर पैरेलल वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे हैव आइदर द सेम और पैरेलल स्पॉट, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इफ v की मैग्नीट्यूड हमें दी गई है 14 स्क्वायर रूट एंड w इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस k, देन एंड v इज पैरेलल टू w, देन v वेक्टर उसने हमसे पूछा है कि v वेक्टर क्या होगा, तो ये याद रखें कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो v वेक्टर इक्वल होगा w वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, w वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसमें हमारे पास v वेक्टर इक्वल आ जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल्स टू w वेक्टर डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको रिपीट कर दूंगा जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको दी गई है 14 स्क्वायर रूट एंड w इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j plus k and v is parallel to w, then v vector is equals to what। अब अगर वो पैरेलल हैं तो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, यूनिट वेक्टर की हम इनके फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल्स टू v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू w का यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v वेक्टर को फाइंड करने का वे आ जाएगा। तो w का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, w वेक्टर डिवाइडेड बाय w वेक्टर की मैग्नीट्यूड,
जो कि क्या आ रही है 2 2 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14 स्क्वायर रूट आ रही है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो W वेक्टर ही बचेगा क्योंकि यहाँ पे सेम है, सो आवर आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट देखिए जी, इफ पी क्यू आर 3 पॉइंट्स देन पी क्यू प्लस क्यू पी, उसका उलट हो जाएगा, डायरेक्शन उलट होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस तो जीरो आ जाएगा, पी आर प्लस आर पी, इस तरह भी ये जीरो हो जाएगा, सो आवर आंसर इज नल वेक्टर। जीरो इसका आंसर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। तो देखिए ऊपर वेक्टर का साइन है, इसको ध्यान रखना है कि ये जीरो ना लिखा हो बल्कि नल वेक्टर आएगा। क्लियर है? इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन पे मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर ऑफ नॉर्म 29 units and parallel to 2i minus 5j is alpha option 2 over 29 I unit vector minus 5 over 29 square root j यूनिट वेक्टर, बीटा ऑप्शन है 2 इंटू 29 आई यूनिट वेक्टर माइनस 5 इंटू 29 जे यूनिट वेक्टर। अब उसके पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और उसे 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 29 इंटू 2i माइनस 5j यूनिट वेक्टर एंड डेल्टा इज 2 ओवर 29 आई यूनिट वेक्टर माइनस 5 ओवर 29 जे यूनिट वेक्टर। करना क्या है जी, हमने जस्ट इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और उसे 29 से मल्टीप्लाई, 2 2 4 प्लस 5 5 25 29 हो जाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, 2i वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2i माइनस 5j डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर रूट। जब इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 29 स्क्वायर रूट, क्योंकि एक 29 ये है वो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बीटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वेक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आ वेक्टर u इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j इज पैरेलल टू v equals to ai minus 9j, then value of a equals to what, अल्फा ऑप्शन 2, बीटा ऑप्शन है 6, चार्ली ऑप्शन है 7, डेल्टा ऑप्शन है 3। क्योंकि वो पैरेलल हैं तो आई वाली और जे वाली एंड के वाली रेशियोज जो हैं वो इक्वल होंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर 2 इक्वल होगा -9 ओवर -3 के। सो डेट इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, +6 अल्फा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स, हम एक्स वाई जेड प्लेन बनाते हैं जी, ये हमारा है जी एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस एंड डेट इज जेड एक्सिस। कॉर्नर हमारे लिए बड़ी अच्छी मिसाल है इसकी। अब यहाँ पे हमारा एक वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, उसे हम कहते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारे पास बीटा आ गया एंड डेट इज़ गैमा आ गया। दीज आर कॉल्ड अल्फ़ा, बीटा और गैमा क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। जबकि ये लाइज किसके दरमियान करते हैं, ये 0 से 180 डिग्री के दरमियान लाई कर रहे होते हैं, 0 भी शामिल है। अल्फ़ा, बीटा, गैमा लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं 0 to पाई। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। अगर इन्हीं पे हम अल्फ़ा, बीटा, गैमा पे कोसाइन अप्लाई कर दें
तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अब क्या होता है जी, कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गैमा आर कॉल्ड, कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गैमा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट भी है जी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम इक्वल होता है 1 के। और अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फंडामेंटल आइडेंटिटी है पुट कर दें, तो यहाँ से आता है जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल आता है 2 के। अगर हमें कोई भी एक वेक्टर दिया गया हो v इज इक्वल्स टू ए, या हम इसको कह लेते हैं एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर, और हमें कहा जाता है कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करें, तो हम v का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं जो कि क्या आएगा जी, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हमने फाइंड किया। अब जो i का कोफिशिएंट है ये क्या है, ये कॉज अल्फा है, j का कोफिशिएंट कॉज बीटा है एंड k का कोफिशिएंट जो है ये कॉज गैमा है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, या हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, हम इसको इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, हम इसको इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है, दो वेक्टर्स हैं a और b, तो a डॉट b इक्वल्स टू a की मैग्नीट्यूड इंटू b की मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180 और 0 शामिल नहीं है, 180 शामिल है। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कॉस थीटा अगर हमें डायरेक्टली फाइंड करने को कहा जाता है या थीटा फाइंड करने को कहा जाता है, तो डेट इज a डॉट b डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड इंटू b की मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द एंगल between the vectors, between the vectors 2i minus j plus k and minus I plus j is alpha option pi by 2, beta option 5 pi by 6, चार्ली ऑप्शन पाई बाय 4 एंड डेल्टा ऑप्शन है पाई बाय 3। ट्राई टू सॉल्व इट। मैं बाकी क्वेश्चन लिख के आपको ये डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3k cos बीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अल्फा ऑप्शन 3 by 5, बीटा ऑप्शन माइनस 3 by 5, जे यूनिट वेक्टर चार्ली ऑप्शन माइनस 3 by 5 एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस 5 by 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ 2i प्लस अल्फा j plus 5k are parallel to 3i plus j plus alpha k, then value of alpha equals to what? अल्फा ऑप्शन है जी 1, बीटा ऑप्शन है -1, चार्ली ऑप्शन है 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है 6। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के
एंड माइनस आई प्लस जे इज, तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ये हो जाएगा जी -2 फिर -1, ये जे के साथ हो जाएगा, के वाला वैसे ही 0 है। ए की मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2 to the 4 + 1 ये आ जाएगा √6 एंड बी की मैग्नीट्यूड आएगी 1 + 1 √2, तो ये आ जाएगा जी -3 डिवाइडेड बाय √12, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, तो ये आ जाएगा -3 × 2 × √3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ -√3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से cos थीटा हमारे पास आ रहा है -√3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -√3 डिवाइडेड बाय 2। अब cos अगर नेगेटिव हो तो वो पाई में से माइनस हो जाता है, cos √3 तो π/6 होगा, डेट इज इक्वल्स टू 5 π/6। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर अ वेक्टर 2i - 3j + 2 × √3 के cos बीटा। अब यहाँ पे देखें जी, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास cos अल्फा होगा, ये हमारे पास cos बीटा होगा, और ये k का जो हमारे पास कॉफिशिएंट है वो क्या होगा cos गैमा। cos बीटा पूछा है तो इसका कॉफिशिएंट है तो y, इसमें हमारे पास y क्या आ रहा है जी -3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड 2 to the 4 + 3 3 is 9, कितना हो जाएगा 4 + 9 13, 2 × 4 × 3 12, 13 + 12 25 का √5 हो जाएगा, तो 3/5 -3/5 साथ j नहीं लिखेंगे हम सिर्फ उसका कॉफिशिएंट लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा -3/5 हमारे पास cos बीटा आ जाएगा। इफ 2i + αj + 5k आर परपेंडिकुलर टू 3i + j + αk, अगर वो परपेंडिकुलर हों दो वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जी 3 2 6 प्लस अल्फा प्लस 5 अल्फा इक्वल्स टू 0, तो 6 अल्फा इक्वल्स टू -6 अल्फा इक्वल्स टू -1, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। बस ठीक है, चलते रहे, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्शन ऑफ A along B, प्रोजेक्शन ऑफ A along B that is equals to A dot B डिवाइडेड बाय, along के बाद B आ रहा है, सो B की मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एंड इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ B along A, सो A डॉट B डिवाइडेड बाय A की मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जिसके साथ along आएगा उसकी आप मैग्नीट्यूड लेंगे। इसका क्वेश्चन देखें जी, द प्रोजेक्शन ऑफ A the projection of A is equals to 2i minus j minus 3k along B equals to I minus mj is 1, then m equals to what, alpha option -4/3, बीटा ऑप्शन -3/4, चार्ली ऑप्शन 3/4 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1। उसने कहा जी इसकी प्रोजेक्शन अलोंग बी जो है वो क्या है 1 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे जी a डॉट बी, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास i वाला 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये m आ जाएगा, k वैसे ही 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय b की मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू किसके आएगा 1 के। तो ये आ जाएगा जी 2 + m इक्वल्स टू 1 + m स्क्वायर, और दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 4 + 4m
प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 4 इधर आके माइनस होगा, 4m इक्वल्स टू -3, तो m इक्वल्स टू -3/4, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, आइए उस पर मूव करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टर्स हैं जी ए बी, ए क्रॉस बी, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड इसके साथ क्या आता है एन यूनिट वेक्टर आता है। और सेम उसी तरह से थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई, वेयर 0 शामिल नहीं है और पाई इसमें शामिल है। इसमें हमारे पास क्या होता है जी ए क्रॉस बी, हमारे पास जो आंसर आ रहा होता है ए क्रॉस बी वो क्या होता है इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। जो हमारे पास ए क्रॉस बी आंसर आ रहा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है किस पे, ए पे भी और बी पे भी। ए क्रॉस बी हम फाइंड कैसे करते हैं, हम इसको फाइंड करते हैं आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। अगर a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, तो हम इसका क्या ले लेते हैं मॉड ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड हो जाता है a क्रॉस b फाइंड हो जाता है। क्वेश्चन देखें जी इसके रिलेटेड, इफ a इक्वल्स टू 9 i यूनिट वेक्टर -15 j यूनिट वेक्टर +3 k यूनिट वेक्टर, b इक्वल्स टू 16i प्लस 13j माइनस k 10, b डॉट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू वट, अल्फा ऑप्शन है -1, बीटा ऑप्शन है 1, चार्ली ऑप्शन है 1/√3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर perpendicular to a equals to 2i plus j plus k and b is equals to 4i plus 2j minus k is alpha option I minus 6j plus 8k, beta option -3i plus 6j plus 4k and चार्ली ऑप्शन है 3i plus 4j एंड डेल्टा ऑप्शन है -3i -6j। देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ ए बी आपको दिया गया है देन बी डॉट ए क्रॉस बी। अभी हमने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी इन दोनों पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 0 के। हमें ए क्रॉस बी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करें फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लें बी के साथ, क्योंकि हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज, अब ए और बी आपको गिवन दिया गया है, उसका परपेंडिकुलर कहा है उसने, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ए और बी का परपेंडिकुलर क्या है ए क्रॉस बी है। या तो आप डायरेक्टली ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लें या फिर आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें ए के साथ या बी के साथ, ये क्योंकि हमें जो आंसर दिए गए हैं ये ए क्रॉस बी के हिसाब से दिए गए हैं। आप इसका परपेंडिकुलर ले लें, ए डॉट प्रोडक्ट ले लें ए के साथ या बी के साथ। देखें -3 2 -6 +6 इसका आंसर 0 आ रहा है और किसी का भी आंसर 0 नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि वो क्या होते हैं एक परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड एंड इसी तरह से
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। अब सिंपली क्या करना है, आपने ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना आता है, उसकी मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, और अगर सिंपल हम उसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। क्वेश्चन देखें, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल determined by 3 points A पॉइंट है जी 0 0 0, B पॉइंट है 1 1 1 -1 2 एंड C पॉइंट है 0 1 1 इज अल्फा ऑप्शन 11 स्क्वायर रूट, बीटा ऑप्शन है 11, चार्ली ऑप्शन है 11/2 एंड डेल्टा ऑप्शन है स्क्वायर रूट 11/2। देखें हमें क्या फाइंड करना है जी, ए क्रॉस बी। तो अभी हमें ना ए दिया गया है ना बी दिया गया है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा जी, ए इक्वल्स टू ए बी। वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा 1 - 0, यह आ जाएगा जी 1i -j + 2k एंड बी वेक्टर ये हम कहेंगे ए सी। हम बी सी फाइंड नहीं करेंगे बल्कि ए सी फाइंड करेंगे, हम एफ में इसको पढ़ के आए हुए हैं। ये क्या हो जाएगा जी 0i + j + k। अब हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू i j k, यह आ जाएगा 1 - 1 2 0 1 1। तो यह आ जाएगा जी i इंटू रो कॉलम -1 -2 -j रो कॉलम 1 - 0 एंड प्लस k रो कॉलम 1 - 0, दैट इज इक्वल्स टू -3i -j एंड प्लस k। अब इसका क्या लेंगे, हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 9 + 1 10 + 1 11 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या होता है जी, A डॉट B क्रॉस W इज इक्वल्स टू B डॉट C क्रॉस A इक्वल्स टू C डॉट A क्रॉस B। इसका साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो पूछा जाता है वो क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड है, वॉल्यूम ऑफ that is equals to u डॉट v क्रॉस w। आप ए बी सी से रिप्रेजेंट कर लें, यू वी डब्ल्यू से कर लें, सिंपली उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दैट इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट v क्रॉस w। और हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, उसको हम फाइंड आउट करते हैं जी a डॉट b क्रॉस c। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इसका हम मॉड लेते हैं। ये हमारे पास a के हैं जी a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लें तो ये क्या फाइंड हो जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और एक्चुअली जब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड होता है। और अगर हम इसी को 6 से डिवाइड कर दें तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो ये होते हैं हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं।
अगर हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका जो आंसर है ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर अगर इक्वल टू 0 आ जाए, या डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ 4i डॉट 2j क्रॉस 3k, अल्फा ऑप्शन 24 i यूनिट वेक्टर, बीटा ऑप्शन -24, चार्ली ऑप्शन 24 एंड डेल्टा ऑप्शन है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड determined by three vectors u is equals to 2i minus j plus k, v equals to minus 2i minus j minus k, and w is equals to 4i plus 2j minus 9k is alpha option 44, beta option 44 by 3, चार्ली ऑप्शन 22 एंड डेल्टा ऑप्शन है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, if the vectors I minus j plus k, I minus 2j minus 3k and 3i minus alpha j plus 5k are coplanar, then alpha equals to what? Alpha is equals to 4 by 3, बीटा ऑप्शन है 5 by 2, चार्ली ऑप्शन है 2 by 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4 by 5। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, द वैल्यू ऑफ 4i, ये हमारे पास पहले वाला वेक्टर है जिसमें j और k जो हैं ये 0 हैं, दूसरे में i और k 0 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखें तो 4 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3, इसका डिटर्मिनेंट, तो हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हैं। इस तरह के हम डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, जस्ट मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय द 3 वेक्टर्स, तो हमें इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। यह आ जाएगा 2 -1 1 -2 -1 -1 4 2 -9, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। यह आ जाएगा जी 2 इंटू रो कॉलम 9 प्लस 2 11 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू रो कॉलम 9 2 18 एंड प्लस 4, यह आ जाएगा जी 24, 18 प्लस 4 22 आ जाएगा एंड प्लस 1 इंटू रो कॉलम 2 2 4 -4 प्लस 4 0 आ जाएगा, 22 प्लस 22 आंसर क्या आ जाएगा 44, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा। इफ़ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन उनका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 0 के, यह आ जाएगा 1 -1 1 1 -2 -3 3 माइनस अल्फा 5, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, रो कॉलम 5 2 -10 माइनस माइनस प्लस और अगेन -3 अल्फा माइनस माइनस प्लस रो कॉलम 5
minus minus plus 3 3s are 9 and plus 1 into row column minus alpha minus minus plus 3 2s are 6 equals to 0 minus 10 minus 3 alpha plus 9 plus 5 14 and minus alpha plus 6 equals to 0 यह आ जाएगा जी माइनस 4 अल्फ़ा, यह आ जाएगा प्लस का 4 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 बाई 4, तो 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4, तो 5 बाई 2. रिक्वायर्ड आंसर इज़ बीटा. क्लियर है स्टूडेंट्स? जस्ट आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि हम पहले से काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं. नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन एंड मोमेंट ऑफ द आर्म. आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन एंड मोमेंट ऑफ द आर्म. आइए उसको स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट, लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 7.5. इसके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बिल्कुल इजी है. इफ अ पार्टिकल इज displaced from 0 0 0 to 1 0 0 under the action of two forces F1 equals to 2I minus j plus k and F2 equals to j plus k, then work done is alpha option 12, बीटा ऑप्शन 1, चार्ली ऑप्शन है 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2. इफ़ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 0 0 टू द 1 0 0 अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, तो यहाँ से हम पहले F फाइंड करेंगे. F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, एक फोर्स F1 प्लस F2 डेट इज इक्वल्स टू F1 कितना है जी, इधर I नहीं है तो यह आ जाएगा 2I प्लस 0j प्लस 2k, और इसके साथ हम क्या फाइंड करेंगे, D फाइंड करेंगे. यह आ जाएगा जी 1 माइनस 0, तो I आ जाएगा प्लस 0j आ जाएगा प्लस 0k आ जाएगा, और हमें फाइंड क्या करना है, F डॉट D फाइंड करना है. सो यह आ जाएगा जी 2 फिर 0 और फिर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोमेंट अबाउट द पॉइंट है. इफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय represented by 5I plus k is acting through the point whose position vector is 9I minus j plus 2k, then the moment about the point whose position vector represented by 3I
प्लस 2j प्लस k इज। अब यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दिए गए बल्कि क्या दिए गए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं और आंसर हमारे पास आ रहे हैं जी। अल्फ़ा ऑप्शन है 3i प्लस j प्लस 15k, बीटा ऑप्शन है 3i माइनस j प्लस 15k, चार्ली ऑप्शन है माइनस 3i माइनस j प्लस 15k एंड डेल्टा ऑप्शन है 3i प्लस j माइनस 15k। और पोजीशन वेक्टर हम जानते हैं कि इसका एक इनिशियल पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन होता है और दूसरा हमारे पास टर्मिनल पॉइंट जो होता है वो P होता है। तो हमें R फाइंड करना है, इसे हम कह लेंगे R1, इसे हम कह लेंगे R2। तो R क्या होगा जी, R1 माइनस R2 हो जाएगा। सो डेट इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ये आ जाएगा जी 9 माइनस 3 6i एंड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3j एंड 2 माइनस 1, यह आ जाएगा जी k, ये R आ गया। R क्रॉस F हमें फाइंड करना है i j k। R है जी हमारे पास 6 माइनस 3 1 और फोर्स हमें दी गई है 5i प्लस k, तो 5 0 1 हो जाएगा। i इंटू रो कॉलम माइनस 3 0 हो जाएगा, माइनस j इंटू रो कॉलम 6 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस k रो कॉलम 0 प्लस 5 3 15 हो जाएगा। सो माइनस 3i माइनस j एंड प्लस 15k। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, मोमेंट अबाउट द पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारे पास 7.5 में है। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क हैं, आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज मौजूद है, आप उसको प्रैक्टिस करें, घर पे होमवर्क करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे इसका, वही हमारे पास रह गया है और हमने आज यहाँ पे बुक 2 भी कंप्लीट कर दी है। क्लियर है स्टूडेंट, इंशाल्लाह इसके डिस्कशन में आपसे मुलाकात होगी। हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।